नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा भारत के पड़ोसी देश में बहुत ज़्यादा आजकल उथल पुथल चल रहा है। जो पड़ोसी देश है भारत का, नेपाल, उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा राजनीतिक दंगा देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या है असली कारण और क्या इसका एकमात्र समाधान हो सकता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको संतुष्टि दोस्तों मिल सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है वहाँ पर। दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल आज उस देश से गुजर रहा है जिसे देखकर लगता है कि वहाँ की गलियों में सिर्फ पत्थर और नारे नहीं गूंज रहे, बल्कि आने वाले कल की राजनीति का चेहरा भी बदल रहा है। नाम दिया गया है जेन जी मूवमेंट, और पिछले कुछ दिनों में इसकी आग ने पूरे नेपाल को हिला दिया। दोस्तों ज़रा सोचिए, वो देश जो कभी राजशाही से लोकतंत्र में आया, जहां लोगों ने संविधान के लिए खून बहाया, वही देश अब अपने ही बच्चों की गोलियों से सड़कों पर लहूलुहान हो रहा है। कारण सरकार का एक फैसला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी। दोस्तों, शुरुआत कैसे होती है? कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2025 से। नेपाल सरकार ने कहा है कि देश के 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब एक नए नियम के तहत पंजीकृत करना होगा। नेपाल में दफ्तर खोलना होगा और स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। सरकार का तर्क था कि फेक न्यूज़, अफवाहें और नेपो किड्स की आलोचना को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन जेन जी यानी वो युवा पीढ़ी जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ही पली बड़ी है, उसने इसे अपने स्वतंत्रता पर हमला मान लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक सब कुछ ब्लॉक होते देखना उनके लिए सांस रोक देने जैसा था। फिर क्या था दोस्तों? 5 सितंबर को काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर और इटहरी की सड़कों पर हजारों युवा उतर गए। मोबाइल, हाथों में फ़ोन, मुंह पर मास्क और गले में स्लोगन। नारे लगे, अनबैन सोशल मीडिया, स्टॉप करप्शन, यूथ डिजर्व वॉइस। शुरुआत शांतिपूर्ण थी दोस्तों, लेकिन जब पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया तो मामला बिगड़ गया। 7 सितंबर तक हालात हिंसक हो चुके थे दोस्तों। न्यू बंसवार में पुलिस की गोलियों से दर्जनों लोग घायल हो गए। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि 19 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। अस्पतालों में भीड़ लग गई दोस्तों। लोग सोशल मीडिया बैन करने का विरोध कर रहे थे। और विडंबना देखिए दोस्तों, उस दिन या उस समय सोशल मीडिया ही बंद था, जिससे दुनिया को सही तस्वीर तक नहीं पहुंच पाए। लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी, कर्फ्यू लगाना पड़ा, कई जगह सेना बुलानी पड़ी और 3 दिनों तक नेपाल लोकतंत्र से ज़्यादा एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था दोस्तों। जैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ा, प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाने लगी। आखिरकार 9 सितंबर को सरकार ने बैन हटा ही दिया। सोशल मीडिया दोबारा खुल गया दोस्तों वहाँ पर, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की मांग अब सिर्फ सोशल मीडिया वापस दो नहीं रही, अब नारे बदल गए थे। डाउन विद करप्शन, रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट नाउ। दोस्तों, असलियत सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं थी, असली मुद्दा था नेपोटिज्म और करप्शन। नेपाल में युवाओं का आरोप है कि नेताओं ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों को सत्ता और बिजनेस में जगह दे रखी है, जिन्हें नेपो किड्स कहा जा रहा है। ये शब्द बॉलीवुड से निकला था, लेकिन अब नेपाली राजनीति में गूंज रहा है। युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियां बिकती हैं, भ्रष्टाचार ने हर सिस्टम को खोखला कर दिया है, और जब लोग इस सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो उन पर केस कर दिए जाते हैं। सोशल मीडिया ही उनकी आखिरी हथियार था, और जब वही छिन गया तो सड़कों पर निकलना अनिवार्य हो गया। विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता का गुस्सा भी साफ है। लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार गिर भी गई तो अब सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा। भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताई है। कहा गया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए और सरकार को लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। भारत के लिए यह और भी संवेदनशील है, क्योंकि नेपाल से हमारी 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। अगर नेपाल अस्थिर होता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है, ये जेन जी की ताकत दिखाता है। वो पीढ़ी जो मानती है कि अगर हम नेट पर अपनी बात नहीं कह सकते तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह गया। आज नेपाल का युवा कह रहा है, हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम बदलाव की ताकत हैं। दोस्तों, अब सवाल देखिए, इसका समाधान क्या हो सकता है? सोशल मीडिया की आज़ादी को बहाल रखना होगा। नंबर 2 समाधान, एक स्वतंत्र जांच समिति बने जो पुलिस की गोलीबारी और मौतों की जांच करे। सरकार को युवाओं के साथ संवाद करना होगा, नहीं तो आग और ज़्यादा फैलेगी दोस्तों। भ्रष्टाचार और नेपो किड्स पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी, और अगर हालात न सुधरे तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात भी जोर पकड़ रही है दोस्तों।
और दोस्तों ओवरऑल इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है, देखिए नेपाल की सड़कों से उठती आवाज़ सिर्फ यह नहीं कह रही कि हमें फेसबुक चाहिए, वो कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, बराबरी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। नेपाल का यह जेनजी आंदोलन दक्षिण एशिया के लिए भी एक सबक है। अगर आप युवाओं को दबाओगे तो टिकटॉक वीडियो बनाकर नहीं रुकेंगे, वो संसद के दरवाजे तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगली बार जब आप नेपाल के बारे में सुने तो इसे सिर्फ सोशल मीडिया बैन की खबर मत समझिए, ये असल में उस नई पीढ़ी का क्रांति गीत है जो भविष्य लिखने के लिए सड़कों पर उतरी है। तो दोस्तों जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों अपने रिश्तेदारों को पता चले कि नेपाल में आखिर किस कारण से इतनी ज़्यादा हिंसा फैली हुई है दोस्तों। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।